नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। अब अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री बिहार आ रहे हैं। महान सम्राट अशोक की जयंती मनाएगी बीजेपी और सासाराम नवादा में कार्यक्रम होने हैं। अमित शाह बिहार आकर क्या बोलेंगे, देखिए। हाल ही में केंद्रीय नेतृत्व, जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है, सिंजलिश गैंगस्टर हमारे साथ मौजूद है। उसने एक बड़ा ट्रम्प कार्ड खेला, एक मास्टर कार्ड खेला। सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अति पिछड़ों की बात जब बिहार में हो रही है और इनके वोट बैंक का एक अलग ही महत्व है, वैल्यू है, जो अब लोगों को दिखने लगा है, तो सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अमित शाह कई बार दौरे कर चुके हैं। खैर, अलग बात है, विपक्ष क्या तंज कसता है वो तो अलग चीज है। लेकिन अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं, नीतीश कुमार, आपने देखा कल रामनवमी का जब महोत्सव मनाया गया, रामनवमी शोभा यात्रा, कई सारी झांकियां निकाली गई पटना के डाकबंगला चौराहे पर, मैं भी मौजूद था। वहां पर नीतीश कुमार लगभग 1 घंटे तक बैठे, महामहिम राज्यपाल सम्राट चौधरी के साथ भी थे, बातें भी हुई। बीच में विजय चौधरी बैठे हुए थे, आरती भी उतारी। बीच में विजय चौधरी भी थे, एक तरफ गिरिराज सिंह भी थे जी। और गिरिराज सिंह ने फिर ये भी कह दिया, सुबह से कहने लगे हैं कि चलिए वो जो कहेंगे बात होगी, लेकिन क्या लगता है, मतलब माहौल बदलेगा अमित शाह के आने के बाद? जो बातें होंगी उसे हम कैसे देखें? देखिए, 2-3 बातों को समझने की जरूरत है। अमित शाह कल 1 अप्रैल को पटना आ रहे हैं जी। और आपको पता है कि कल रामनवमी गुजरा है। पहले दिन तो शांति रही, आज सासाराम और बिहार शरीफ में तनाव की कुछ खबरें हैं। लेकिन पुलिस जो है निपटने में लगी है और हमारी आपकी भूमिका तनाव को कम करने में होती है और पत्रकारिता का धर्म भी यही है। समाज में सौहार्द बना रहे। अमित शाह को सासाराम जाना है, सासाराम उनके पहुंचने के पहले शांति बहाल हो जाए, इसकी कामना हम करते हैं। देखिए, अमित शाह आ रहे हैं और जैसा आपने कहा कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने एक बड़ा कार्ड खेला। जिस दिन सम्राट चौधरी पटना आए, उस दिन बिहार में नारा क्या लगा? देखो देखो कौन आया, बिहार का योगी आया। मतलब भावी मुख्यमंत्री के रूप में वे प्रोजेक्ट भी किए जाने लगे हैं समर्थकों के द्वारा। आगे क्या होगा नहीं होगा यह बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी से यह सवाल पूछा जाता था कि उनके पास 2025 का चेहरा कौन है। तो क्या सम्राट चौधरी चेहरा होंगे या फिर जिन पर पहले से वर्जिश चलती रही है, नित्यानंद राय, उनके साथ आगे बढ़ा जाएगा? यह देखने की बात होगी। ठीक है, तो नया नेतृत्व मिला है। अब अमित शाह की बात करते हैं। देखिए, सम्राट अशोक की जयंती, सम्राट अशोक की जाति भी ढूंढ ली गई बिहार में। बिहार में हर बात में जाति ढूंढी जाती है। हम तो चर्चा करते हैं तो लोग बदनाम कर देते हैं। तो सम्राट अशोक की जयंती अमित शाह आ रहे हैं। कहां आ रहे हैं? सासाराम और नवादा में। जैसा आपने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह की कई यात्राएं हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से दिल्ली में संपर्क में था, बातचीत कर रहा था। और बिहार का जो राजनीतिक माहौल है, आपने कहा कल रामनवमी शोभा यात्रा में बीजेपी के सभी नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी के साथ मिलकर उन्होंने प्रभु श्री राम की आरती भी उतारी। तो जो पॉलिटिकल पंडित हैं और जो बीजेपी के लोग भी हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का कद इतना बड़ा है और जब भाजपा की बात आती है तो वो प्रदेश स्तर की बात नहीं आती है, तो इसे समझना यह होगा। और जो लोग कह रहे हैं कि जब अमित शाह 2 अप्रैल को सासाराम और नवादा में बोलेंगे तो एक एक शब्द को समझिएगा, एक एक शब्द को तराजू पर तौलिएगा कि अमित शाह ने क्या कहा, किन पर ज्यादा निशाना रहा। हाँ, नहीं, निशाना की बात नहीं। देखिए, क्यों कहा जा रहा है, उसे समीक्षा करने के लिए क्यों कहा जा रहा है। अमित शाह महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 2 बार बिहार की यात्रा कर चुके हैं। पहली बार सीमांचल में आए, पूर्णिया में उन्होंने रैली की। तो जब पूर्णिया में हुए आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार से सवाल पूछा था कि एनडीए को छोड़कर, एनडीए से अलग हटकर उन्होंने महागठबंधन के साथ सरकार क्यों बनाई, बिहार का जो जनमत था उसे धोखा क्यों दिया। तो पहली बार अमित शाह ने सवाल पूछा था। और दूसरी बार जब अमित शाह फरवरी में आए शाहजानंद की जयंती में मनाने के लिए, तो उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप मरा। ठीक है, तो पहले सवाल, इसके बाद आरोप। लेकिन आप पिछले 1 महीने का डेवलपमेंट यह भी देखिएगा कि इधर के दिनों में बीजेपी नीतीश कुमार के प्रति कम हमलावर है। बिहार में नीतीश कुमार पर हमला कम बोला जाता है, तेजस्वी यादव और लालू यादव मतलब आरजेडी पर हाँ ज्यादा तीखापन है। और बीजेपी वाले इस बात को लेकर बिल्कुल कंफर्म अपने को मानते हैं कि तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी होगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के केस में, उन्हें जेल जाना है। तो
ये जो पॉलिटिकल सियासत चल रही है, पॉलिटिकल राजनीति चल रही है, ईडी क्या करेगा, क्या साक्ष्य मिले हैं, सीबीआई को क्या सबूत मिले हैं, यह तो ईडी और सीबीआई वाले जाने। लेकिन अमित शाह के एक एक शब्द को तौलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो पहले वाले बात क्या, सासाराम और नवादा। सासाराम आपको पता है कि रिजर्व सीट है। नवादा जहां भूमियारों का बाहुल्य है, वहां अभी पशुपति पारस की लोजपा के चंदन सिंह सांसद हैं, सूरजभान सिंह के भाई। और नवादा एक ऐसी सीट है जहां बिहार का हर भूमियार नेता चुनाव लड़ना चाहता है, क्योंकि वह मानता है कि नवादा मतलब भूमियार, और भूमियार को यदि एनडीए का टिकट मिल गया तो वो चुनाव जीत गया। समाज का बोलबाला हुआ, ब्रह्मर्षि समाज का बोलबाला, जो भी आप कहें, ठीक है ना। तो यह देखना होगा कि अमित शाह के शब्द क्या होते हैं। देखिए, वैसे तो बिहार के नेता बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हमने कहा नीतीश कुमार का कद बहुत बड़ा है, बिहार के नेताओं से बड़ा है। नहीं, बीजेपी के और लोकसभा चुनाव, हाँ देखिए, मैं उसी बात पर फिर आ रहा हूं। नहीं, सम्राट चौधरी को देखा ना आपने, सम्राट चौधरी ने क्या कहा जब आज लोगों ने पूछा कि कल तो आपकी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा पॉलिटिकल डीएनए पर सवाल पैदा कर दिया नीतीश कुमार के। देखिए गिरिराज सिंह क्या बोले, वे बोले कि देखिए नीतीश कुमार बीजेपी वालों से जब मिलते हैं, ठीक से मिलते हैं, तो वे तेजस्वी यादव को डराते हैं। और मायके चले जाऊं, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार डराते हैं कि नहीं डराते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार और ललन सिंह जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, वे तो हमलावर बने हुए हैं। आज भी सुबह आपने देखा कि ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा 2014 में जब आप आए थे तो सिलेंडर का भाव क्या था, और आज 2023 में क्या है। और देख रहे हैं बिहार की सियासत गर्म हो रही है। आज हमने पटना में देखा कि मोदी हटाओ देश बचाओ, वो पोस्टर भी चस्पा हो गया गांधी मैदान की दीवारों पर, जिस पोस्टर को लेकर दिल्ली में इतना बवाल मचा, गिरफ्तारियां हुई, और फिर गुजरात में गिरफ्तारियां हुई, फिर हरियाणा में कार्रवाई हो रही है। तो अमित शाह का आना, और अमित शाह महागठबंधन की सरकार अगस्त में बनी, अगस्त से अप्रैल तक तीसरी बार आ रहे हैं। देखिए अमित शाह देश के नंबर 2 हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, आफ्टर मोदी हैं। और जितनी जानकारी उन्हें रहती है कहां कैसे किसको ठीक करना है, कहां कैसे वोट बैंक को साधना है, यह सभी को पता है कि अमित शाह की रणनीति अकाट्य है और चाणक्य नीति से तुलना की जाती है। और ये भी बात आपने कही कि जितना बड़ा कद नीतीश कुमार का है और जितना अनुभव है, आपको लगता है जैसा कि आपने पहले भी कह दिया कि प्रदेश के नेताओं से बातचीत होना संभव नहीं लगता, या जो पहले के भी लोग थे उनसे भी संभव नहीं है। बात तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ही हो पाएगी। नहीं, बात होगी कि नहीं होगी, ये देखिए यह अभी कहना बहुत जल्दीबाजी है, समझे ना। इसलिए हमने कहा कि परसों जब अमित शाह बोलेंगे तो उनके एक एक शब्द को तौलिएगा, उसकी समीक्षा कीजिएगा कि पहले सवाल पूछा गया था, फिर आरोप लगाया गया, अब उससे आगे अमित शाह बढ़े हैं कि कहीं कुछ जगह बची हुई है, क्योंकि बिहार की 40 सीटें 2019 में 39 जीते थे, महागठबंधन में चुनाव हुआ, तो कितनी सीटें किधर और कितनी सीटें किधर, यह कहना मुश्किल है। क्योंकि देखिए एक सवाल यह भी है कि बीजेपी ने क्योंकि पहले से क्या रखा है, हालांकि बातें तो बदलती हैं, राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, बीजेपी ने तो यह तक क्या रखा कि नीतीश कुमार वापस आना भी चाहेंगे तो हम नहीं लेंगे, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। लेकिन ये बातें तो बहुत भाई, लालू यादव क्या करते थे, तेजस्वी यादव क्या करते थे, नो एंट्री का बोर्ड लग गया था, लेकिन फिर एंट्री वाला हो गया। हाँ, तो राजनीति में ये तो संभावनाओं खेल, और कोई ऐसा तो है नहीं कि गैर कानूनन है। यदि गैर कानूनन होता तो जैसे राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, वैसे ही उन लोगों की सदस्यता चली जाती जो एक गठबंधन को छोड़कर दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। तो ये भी देखना होगा, अमित शाह के शब्दों को तौलना होगा, और राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो उन शब्दों को तौलेंगे, विशेषज्ञों की नजरों में क्या कुछ निकल के आता है देखना होगा। लेकिन हाँ, अमित शाह की बातें क्या कहती हैं, कितने दूर तक वो चोट पहुंचाती हैं या इशारा देती हैं, या संभावनाओं की एक राह तलाशती है, ये देखना होगा। और उन वीडियो से हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। रविवार का दिन बिहार के पॉलिटिकल गलियारों में एक कह सके तो सन्नाटा छाया रहेगा, लेकिन हाँ आवाज तो होगी, हम और आप जगह रहेंगे, आवाज दूर तक जाएगी, आपके घरों तक जरूर जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।